Exercise 9.2, Question 9. Simplify each of the following and express each as a rational number. A. 2/3 की पावर 4 इंटू 3/4 की स्क्वायर. तो यहाँ पे 2/3 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स. तो इसको 4 टाइम्स ही लिख लीजिए. इस फ्रैक्शन को 3/4 2 टाइम्स है, इसको 2 बार लिख लीजिए. अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के नंबर हम काट सकते हैं. तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, कट गया. 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये वाला 4 कट गया. यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 बार 3 है, तो दोनों 3 को काट दीजिए. तो ऊपर अब न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है, तो 1 है. और नीचे 3 3 ज़ा कितना हो गया? 9. तो हमारा आंसर है 1/9. बी पार्ट. 2/3 का क्यूब इंटू 3/5 का 4 इंटू 7/2 का क्यूब. 2/3 यहाँ पे कितनी बार है? 3 टाइम्स है. 3/5 यहाँ पे कितनी बार है? 4 टाइम्स. 1 2 3 4. और 7/2 यहाँ पे कितनी बार है? 3 टाइम्स है. अब रूल ये है कि न्यूमरेटर के नंबर को हम डिनोमिनेटर के नंबर से काट सकते हैं. ठीक है, तो काट लेते हैं. यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, कट गया. 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है, वो कट गया. ठीक है, तो यहाँ पे अब 3 कितनी बार बच रहा है? एक बार. 7 कितनी बार बचा है? 3 टाइम्स. 5 जहाँ बचा है कितनी बार है? वो 4 टाइम्स है. अब इसी को हमको सॉल्व करके रेशनल नंबर में देना है. तो 3 और 7 कितनी बार है? 3 टाइम्स. तो ये 3 हो गया. 7 7 ज़ा 49 और ये आ गया 7. 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25. 3 49 को 7 से किया तो आया 343 और 25 25 ज़ा 625. अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 343 से, तो ये हो गया 1029 और नीचे डिनोमिनेटर में है 625. यही हमारा आंसर है 1029 अपॉन में 625. क्वेश्चन सी. -1/3 की 5 टाइम्स इंटू 3 का क्यूब इंटू 3/4 का स्क्वायर. अब -1/3 की 5 टाइम्स है, तो उसको 5 टाइम्स लिख लीजिए और ब्रैकेट में ही रखिए. 3 का क्यूब है तो 3 को आप 3 बार एक्सपेंड कीजिए. 3/4 का स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख लीजिए. एक्सपेंड कर लिया. अब उसके बाद सेकंड स्टेप है, काटना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. यहाँ पे 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5. तो न्यूमरेटर में भी 1 2 3 4 5 है, काट लीजिए. ठीक है, कट गया. अब यहाँ पे माइनस कितनी बार है? माइनस देखिए ऑड में है. 1 2 3 4 5. ऑड में है तो आंसर में माइनस होगा ही. आप डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है. 4 4 जा कितना हो गया? 16. तो हमारा आंसर है -1/16. डी पार्ट. -3/4 का क्यूब डिवाइड पे -5/2 का क्यूब और होल ब्रैकेट के डिवाइड में है 2 का क्यूब. तो आप पहले इसको -3/4 का क्यूब है, उसको एक्सपेंड कर लीजिए. डिवाइड का मतलब है कि ये नीचे आएगा और इसको भी हमने एक्सपेंड कर लिया 3 टाइम्स. यहाँ पे एक्सपेंड हो गया. अब ये पूरी कर्ली ब्रैकेट हो गई और डिवाइड में क्या है? 2 का क्यूब, इसको भी हमने एक्सपेंड कर लिया. ये ऊपर न्यूमरेटर है तो ये ऐसे ही रहेगा और ये पूरी फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये जब ऊपर जाती है तो ये पूरी क्या होगी? ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगी. तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए. तो 2 ऊपर हो गया, -5 नीचे. 2 ऊपर हो गया, -5 नीचे. यहाँ पे भी 2 ऊपर हो गया, -5 नीचे. अभी भी ये हमारी कर्ली ब्रैकेट में है. अब डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए. ये 2 नंबर हमारे जितने भी थे ये न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में बनाइए. 1/2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. अब इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में 3 बार है, न्यूमरेटर में 3 बार है, काट दीजिए. अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में -3 3 बार है. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो -27. 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. कोई निशान नहीं है तो +64. माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा -125, क्योंकि ऑड में है. 1 2 3 ऑड में है तो -125. ठीक है. तो अब ऊपर भी न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए. 27 64 इंटू 125 कितना हो गया? 8000. यही हमारा आंसर है.